पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पर एक बाइनरी सर्च ट्री है हमारे पास। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन द रूट नोड, मतलब कि 30, 35 ये सब की वैल्यू 40 से कम ही होगी, जो कि इस साइड होगा उन सब की। और यहाँ पर राइट सब ट्री में जो भी नोड्स होंगे उनकी वैल्यू 40 से ज़्यादा होगी, हायर देन द रूट नोड। तो पोस्ट ऑर्डर एल्गोरिदम कहती है कि फर्स्ट ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद ट्रावर्स द राइट सब ट्री, और उसके बाद हमें प्रिंट करना है रूट नोड को। ओके, तो ये एल्गोरिदम को समझने के लिए आपको रिकर्शन पता होना चाहिए। रिकर्शन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर एक एल्गोरिदम के अंदर मल्टीपल एल्गोरिदम्स रन करेंगी, तो आपको साइमल्टेनियसली ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 40 से, रूट नोड से। तो यहाँ पर एल्गोरिदम फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। तो ये रूट नोड है, तो यहाँ पर अगर हम इस नोड पर एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आएगा ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, तो उसके हम लेफ्ट में जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इसके लेफ्ट में जाएंगे तो ये न्यू रूट बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर सेकेंड टाइम एल्गोरिदम रन होना स्टार्ट करेगी फ्रॉम द ज़ीरो। तो यहाँ पर फिर से ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री पर आएंगे हम। तो यहाँ पर इसका भी ये थर्ड रूट बन जाएगा और यहाँ पर थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिर उसके भी ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री में आएंगे हम। तो यहाँ पर फाइनली फोर्थ प्रोसेस स्टार्ट होगी और इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी रन नहीं होगा, मतलब इसका ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया फोर्थ प्रोसेस का। फिर फोर्थ प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे हम, दैट इज ट्रावर्स द राइट सब ट्री। तो इसका कोई राइट सब ट्री भी नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। फिर आएगा प्रिंट द रूट नोड। तो ये हम कर सकते हैं, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे रूट नोड को, दैट इज 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोसेस 4 जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उस एल्गोरिदम के तीनों स्टेप्स हमने फिनिश कर दिए, राइट। तो अब हम वापस जाएंगे प्रोसेस 3 पर। मतलब प्रोसेस 3 का जो फर्स्ट स्टेप था, दैट वाज ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री, वो पूरी फोर्थ प्रोसेस थी, तो वो ख़त्म हो गई, मतलब कि प्रोसेस 3 का फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे प्रोसेस 3 के सेकेंड स्टेप पर, दैट इज ट्रावर्स द राइट सब ट्री। तो उसका राइट है 28। फिर इस 28 नोड पर हम फिर से पूरी एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो इसका कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, इसका कोई राइट सब ट्री नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिंट द रूट नोड। तो यहाँ पर रूट नोड है 28, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा 28, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोसेस 3 का ये जो ट्रावर्स राइट सब ट्री वाला पार्ट था वो भी एग्जीक्यूट हो गया। तो उसके बाद प्रोसेस 3 का थर्ड पार्ट आया, दैट इज प्रिंट द रूट नोड। तो रूट नोड है यहाँ पर 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। तो फाइनली अब क्या हुआ, सेम प्रोसेस, प्रोसेस 2 का लेफ्ट फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। प्रोसेस 2 का लेफ्ट सब ट्री जो था, देखिए ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये प्रोसेस 2 का लेफ्ट सब ट्री था, तो वो उसकी प्रोसेस ख़त्म हो गई है। तो अब प्रोसेस 2 के सेकेंड स्टेप पर आएंगे हम, दैट इज ट्रावर्स द राइट सब ट्री। तो यहाँ पर 35, उसका कोई लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, तो प्रिंट द रूट नोड, डायरेक्ट 35 प्रिंट हो जाएगा। और फिर प्रोसेस 2 के ये दो स्टेप खत्म हो गए, तो प्रोसेस 2 का रूट नोड प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 35 और उसके बाद 35 और उसके बाद 30। फिर पूरे रूट नोड का सारा लेफ्ट पार्ट, ये जो है लेफ्ट पार्ट वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस की फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे फॉर दी राइट साइड। तो यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी करेंगे, आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 50 आएगा, तो यहाँ पर प्रोसेस 5 स्टार्ट होगी। फिर उसके लेफ्ट में हम जाएंगे, दैट इज़ 45। यहाँ पर प्रोसेस 6 स्टार्ट होगी, तो उसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, उसके राइट में कुछ नहीं है। देन प्रिंट द रूट नोड, तो यहाँ पर 45 प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मतलब 50 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रावर्स द लेफ्ट सब ट्री। 50 का लेफ्ट सब ट्री ट्रावर्स हो चुका है, तो 50 का राइट सब ट्री ट्रावर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम 45 लिख देते हैं, यहाँ पर 45 ट्रावर्स हो चुका है। उसके बाद 60 पर जाएंगे हम। फिर 60 से उसके लेफ्ट में जाएंगे, 55 उसके लेफ्ट पे जाएंगे, लेकिन उसका लेफ्ट है नहीं, तो उसके राइट में जाएंगे, राइट भी नहीं है, तो प्रिंट कर देंगे रूट नोड को। तो यहाँ पर आप देखिए ये 6 प्रोसेस थी, ये 7th प्रोसेस, ये 8th प्रोसेस। तो फिर
यहाँ पर इसके राइट में हम जाएंगे 60 के राइट में, दैट इज़ 9th प्रोसेस, और उसके भी राइट लेफ्ट नहीं है, तो यहाँ पर 70 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 60 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रोसेस ख़त्म होगी। इसके मतलब 5th प्रोसेस का रूट नोड प्रिंट होगा उसके बाद, क्योंकि उसका राइट सब ट्री ट्रावर्स हो चुका है। तो यहाँ पर 55 के बाद आएगा 70, उसके बाद आएगा 60, उसके बाद आएगा 50, और लास्ट में प्रिंट होगा 40। तो इस तरीके से हमारा पोस्ट ऑर्डर वर्क करता है। तो इस एल्गोरिदम को हमें कोड करना है, राइट। तो लेट्स गो इन द VS कोड। ओके, तो यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं हम। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, राइट, पोस्ट ऑर्डर डॉट पाई। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो एक क्लास बना देते हैं और उसका नाम होगा क्लास नोड। क्लास में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, क्लास नोड। तो यहाँ पर इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स इनिट मेथड डिफाइन करते हैं, जो कि ऑलवेज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो डिफाइन करते हैं इनिट मेथड। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा। डेटा क्या स्टोर करेगा? नोड की वैल्यू को। यहाँ पर जो नोड्स हैं 40 30 वो सब वैल्यूज़ हैं उनकी, वो स्टोर करेगा। तो वो वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी। यहाँ पर डेटा नोड को क्रिएट करते समय उसकी कोई तो वैल्यू होगी नोड की, राइट। फिर अगर हमने नोड अभी अभी क्रिएट किया, मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं है, ये पूरा ट्री है ही नहीं, हमने सबसे पहले सिर्फ रूट को क्रिएट किया 40 नोड को, तो उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में कुछ भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल्स टू नन, क्योंकि अभी हमने नोड क्रिएट किया है, उसके चाइल्ड्स क्रिएट नहीं किए। और सिमिलरली राइट चाइल्ड भी होगा नन। तो ये हमारी इनिट मेथड डिफाइन हो गई। फिर हमें और दो फंक्शंस डिफाइन करने हैं। एक तो है इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ पर सेल्फ तो डिफ़ॉल्ट लिखना ही पड़ता है हमें। और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होगी वो होगी डेटा, मतलब कि नोड की वैल्यू जो भी इंसर्ट करना है हमें। और अनदर एक बनाना पड़ेगा हमें पोस्ट ऑर्डर, मतलब इंसर्ट तो सिर्फ क्रिएट करने के लिए है बाइनरी ट्री को, और पोस्ट ऑर्डर एक्चुअली जो हमारा एल्गोरिदम है उस पर वर्क करेगा। उसमें दो आर्ग्यूमेंट है, सेल्फ और रूट, और इसको पास कर देंगे हम। फिर जब भी ये फंक्शंस बन जाए तो हम क्या करेंगे, रूट इज इक्वल्स टू एक नोड क्रिएट करेंगे जो कि हमें रूट की वैल्यू में चाहिए। लेट्स से हम इसमें से ले लेते हैं 40, और फिर रूट डॉट इंसर्ट मेथड का यूज़ करेंगे हम। किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हैं हम, वैल्यूज़ यही आएगी 30। लेट्स से 30 इंसर्ट करते हैं हम। फिर 25 35 कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं हम। पूरा ट्री हम इंसर्ट नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ तक करते हैं। तो 30 करते हैं, 50 25 50 25 35 है, कर ही देते हैं पूरा ट्री बिकॉज आंसर हमें वेरीफाई करना है। तो ओके 50 हो गया, 45 क्या बचा, 60 15 28 60 15 28 55 और 70 55 और 70। तो आई थिंक पूरा ट्री 1 2 3 13 से लेकर 23, तो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो सारे नोट्स हमने इंसर्ट कर दिए हैं। अब सिर्फ हमें इन दोनों फंक्शंस को लिखना है। तो इंसर्ट फंक्शन में सबसे पहली कंडीशन हम चेक करेंगे, दैट इज इफ सेल्फ डॉट इन्फो। इसका क्या मतलब है? ये चेक करता है कि रूट नोड इज प्रेजेंट और नॉट। रूट इज प्रेजेंट और नॉट, मतलब अगर रूट ही नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे ट्री में, राइट। तो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स सेल्फ डॉट
इन्फो नहीं, हम सॉरी, डेटा, डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, यहाँ पर आएगा डेटा। मतलब कि अगर रूट नोड ही नहीं है तो वी आर गोना असाइन द वैल्यू एज अ रूट नोड। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने डेटा डाला दैट इज़ 20, लेकिन कोई रूट नोड ही नहीं है, तो वो सबसे पहला नोड ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सेल्फ डॉट डेटा हो जाएगा डेटा, मतलब कि ये रूट बन जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी रूट है तो इफ़ 20 मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब इफ़ 20 कंडीशन ट्रू कैसे होगी, क्योंकि ज़ीरो के अलावा सारी वैल्यूज़ ट्रू कंसिडर होती है बूलियन में, राइट। तो अगर नोड की कोई भी वैल्यू होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसमें हम चेक क्या करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री कैसे वर्क करता है, कि अगर नोड इज़ लेस देन द रूट नोड तो उसके लेफ्ट चाइल्ड में आना चाहिए, और अगर नोड इज़ ग्रेटर देन द रूट नोड तो उसके राइट चाइल्ड में आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले दो कंडीशंस हम चेक कराएंगे कि इफ़ डेटा इज़ लेस देन सेल्फ ऑफ डेटा, सेल्फ ऑफ डेटा, सेल्फ डॉट डेटा है हमारा रूट नोड, और जो डेटा है वो नोड की वैल्यू है जो हमने पास करी है इंसर्ट फंक्शन में। मतलब अगर हमने ये 20th लाइन रन कर दी है तो सेल्फ डॉट डेटा हो जाएगा 40, और रूट डॉट इंसर्ट 30, मतलब इसको हमने पास किया है एज डेटा आर्ग्यूमेंट में, तो डेटा की वैल्यू होगी 30 और सेल्फ डॉट डेटा की वैल्यू होगी 40। ओके, तो यहाँ पर कंसिडर होगा 30 इज़ लेस देन 40, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखते हैं लेकिन अनदर कंडीशन हो सकती है कि डेटा इज़ ग्रेटर देन रूट नोड। ये दो ही कंडीशन हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं कि अगर डेटा है रूट नोड से कम तो हमें क्या करना है, तो हमें चेक करना है कि इफ़ सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल्स टू नन, तो सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू नोड ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इफ़ सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू नन, मतलब मान लीजिए कि इस रूट नोड का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ 40 इंसर्ट किया है, ये पूरा ट्री है ही नहीं, सिर्फ 40 है, और उसके बाद हमने 30 इंसर्ट किया, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 30 इज़ लेस देन 40। तो फिर चेक होगा कि इफ़ लेफ्ट चाइल्ड नन है, मतलब कि रूट का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट चाइल्ड में ही 30 को इंसर्ट कर देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब मान लीजिए हमने 25 को इंसर्ट किया था, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एल्स पार्ट में हमें लिखना है सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड डॉट इंसर्ट, मतलब कि फिर से ये एल्गोरिदम कॉल होगी, और यहाँ पर जो वैल्यू पास होगी दैट इज़ दी डेटा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 25 को इंसर्ट करना है। ओके, तो सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी 30 डॉट इंसर्ट डेटा, मतलब अब 30 बन जाएगा हमारा, सेल्फ डॉट डेटा की वैल्यू हो जाएगी 30, और इंसर्ट डेटा मतलब डेटा हमने क्या इंसर्ट करना है 25, तो 25 इज़ लेस देन 30, ये कंडीशन चेक होगी उसके बाद, और उसके बाद ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी क्योंकि 30 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है अभी, तो यहाँ पर 25 इंसर्ट होगा। इस तरीके से ये कोड वर्क कर रहा है, राइट। ये इंसर्ट हमने फिर से फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया, दैट इज़ रिकर्शन। ओके, तो इस सेम चीज़ को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर फॉर दी राइट चाइल्ड, यहाँ पर और यहाँ पर, लेफ्ट की जगह राइट। ओके, दैट्स इट। तो ये हमारा इंसर्ट का कोड ख़त्म हो चुका है। फिर हमें जाना है कहाँ पर, पोस्ट ऑर्डर पर। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़ सेल्फ डॉट डेटा, मतलब कि इसमें भी रूट नन नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्टली हम चेक कर दें इफ़ रूट इक्वल्स टू नन, तो रिटर्न, मतलब कि कुछ नहीं कर सकते हम आगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जाना है। एल्गोरिदम क्या कहती है, सबसे पहले ट्रावर्स दी लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद ट्रावर्स दी राइट सब ट्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
इफ सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड डजंट इक्वल्स टू नन, मतलब कि लेफ्ट चाइल्ड नन नहीं है, मतलब कि लेफ्ट चाइल्ड में कुछ वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पोस्ट ऑर्डर को कॉल करना पड़ेगा और उसमें हम डालेंगे सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड। मतलब मान लीजिए हमें 40 शुरू किया हमने यहाँ पर, तो 40 की फर्स्ट प्रोसेस रन होगी, तो 40 का लेफ्ट चाइल्ड है 30, तो 30 डजेंट इक्वल्स टू नन, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर एग्जीक्यूट होगा सेल्फ डॉट पोस्ट ऑर्डर, मतलब कि यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ये कॉल होगा। उसके बाद 30 एज अ रूट पास होगा, फिर वो भी नन नहीं है, तो क्या होगा, सेल्फ डॉट लेफ्ट चाइल्ड डजंट इक्वल्स टू नन, तो उसका भी लेफ्ट चाइल्ड है दैट इज़ 25, तो फिर से थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगी और 25 आएगा। तो इसके लिए हमने ऐसा लिखा है। सेम चीज़ हमें लिखनी है फॉर दी राइट चाइल्ड, तो यहाँ पर आएगा राइट और यहाँ पर भी राइट। और एट लास्ट स्टेप है दैट इज प्रिंट द सेल्फ डॉट रूट डॉट इन्फो, रूट डॉट डेटा मतलब, तो यहाँ पर रूट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि इस एल्गोरिथम में है प्रिंट द रूट नोड। तो लेट्स सी ये वर्क कर रहा है परफेक्टली या फिर नहीं। हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, ओके, तो पोस्ट ऑर्डर को कॉल करना पड़ेगा। पोस्ट ऑर्डर को कॉल करने के लिए हाँ, हमने जो क्लास बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट दैट इज़ रूट, तो रूट डॉट पोस्ट ऑर्डर, और यहाँ पर हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी किस चीज़ की, रूट की, ओके। मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ, ओके, किस लाइन में एरर आ रही है, वेट अ सेकेंड। इफ रूट इक्वल्स टू नन 48, ओके, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर के फंक्शन में कुछ इश्यू आ रहा है। ओके, तो एरर इसलिए आ रही थी बिकॉज हमने यहाँ पर सारी जगह सेल्फ लिया था, लेकिन हमें एक्चुअली रूट पास किया है, तो हमें रूट लेना था, तो इसको चेंज कर देते हैं हम, ओके। लेट्स सी अब कुछ प्रॉब्लम, ओके। 15, 28, 25 हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे आंसर के साथ। 15, 28, 25, 35, 30, 45, 35, 30, 45, 55, 70, 60, 55, 70, 60 और यस, तो ये परफेक्ट आ रहा है आंसर, और ये हर एक अलग अलग लाइन में आ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। हम कुछ इस तरीके से प्रिंट करते हैं एक रो में, हाँ परफेक्ट। तो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है। फिर से एक बार हम समझते हैं क्या हो रहा है इस पोस्ट ऑर्डर वाले में। तो यहाँ पर आप देखिए, पूरा ये ट्री को इंसर्ट क्रिएट करने के लिए हमने इतना कोड किया, इतना लिखा, फिर रूट डॉट पोस्ट ऑर्डर, ये रूट का क्या मतलब है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है, और डॉट पोस्ट ऑर्डर, और ये रूट हमने पास किया है उसकी वैल्यू को दैट इज़ 40, तो यहाँ पर 40 पास होगा, ओके, 40 नोड, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। फिर यहाँ पर आएगा इफ़ लेफ्ट चाइल्ड डजेंट इक्वल्स टू नन, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्यों, क्योंकि उसके लेफ्ट चाइल्ड में है 30 दैट इज़ नॉट नन। तो यहाँ पर फिर कॉल होगा सेल्फ डॉट पोस्ट ऑर्डर, मतलब कि ये पोस्ट ऑर्डर वाली मेथड फिर से रन होगी और उसमें पास होगा रूट जो कि हमारा 40 डॉट लेफ्ट चाइल्ड, रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड उसका क्या मतलब है, रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड उसका मतलब है 30, तो 30 यहाँ पर पास होगा अगेन एज अ रूट, तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स होगी, और फिर रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड डजन इक्वल्स टू नन, तो ये कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी, तो 25 पास होगा। फिर 25 में भी ये कंडीशन ट्रू होगी, तो 15 पास होगा। फिर 15 में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, 15 में ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, तो डायरेक्ट प्रिंट होगा 15। तो इस तरीके से सबसे पहले प्रिंट हुआ आंसर में 15। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट
पास होगा, राइट। उसके बाद ये रिकर्शन के लिए मतलब कि थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हुई तो थर्ड उसको वो 25 के राइट सब ट्री में आ जाएगा, और 28 का भी कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, 28 का भी कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये 30 के लेफ़्ट सब ट्री 25 में आ जाएगा, और उसकी राइट चाइल्ड और लेफ़्ट चाइल्ड दोनों वाली कंडीशंस ख़त्म हो चुकी है, तो उसका थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट होगा, दैट इज़ रूट नोड। तो इस तरीके से पूरा ये कोड वर्क कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सिमिलरली चैनल पर इन ऑर्डर की भी और प्री ऑर्डर की भी वीडियोस ऑलरेडी है, उसका प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।